स्वागत है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो की बातें जरा ध्यान से सुनना और आज वीडियो को बीच में छोड़ के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और साल बीत गया, सपने वही हैं, लक्ष्य वही हैं, लेकिन हम भी वही हैं। ना जाने कितनी बार हमने अपने आप से कहा कल से काम करूँगा, लेकिन कल आज बना ही नहीं। कभी ये सोचा है आपने हम क्यों रुक जाते हैं? क्या वो डर है जो हमें लगता है, या फिर वो आलस जो कि हमें रोकता है? वैसे देखा जाए ना, बहाने तो हजारों हैं। समय नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत खराब है, और भी न जाने क्या क्या। लेकिन क्या तुम्हारे सपने इन बहानों के आगे झुक जाएंगे? नहीं ना। कोई भी चीज़ जिंदगी में हासिल करनी हो ना, तो वो केवल आपसे संघर्ष ही मांगती है। तुम्हारे सपने तुमसे पूछते हैं, क्या तुम सच में मुझे पाना चाहते हो? और अगर जवाब है हाँ, तो याद रखना, सपनों को पाने का संघर्ष आसान नहीं होने वाला। समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, लेकिन याद रखना, हम फैसला कर सकते हैं हमें अपने समय को कैसे इस्तेमाल करना है। सपनों को पाने के लिए शुरुआती समय में छोटे छोटे कदम उठाओ, जैसे हर रोज़ कुछ नया सीखना, हर दिन किताबें पढ़ना, और अपने आप से हर दिन सवाल करो, मैंने आज अपने सपनों के लिए क्या सीखा, क्या नहीं। हो सकता है इस साल आपके सपने भी अधूरे रह गए हों, लेकिन देखा जाए तो ये साल बर्बाद तो नहीं गया। ये साल तो आपको सिखाने के लिए आया था कि किस तरीके से आपको अपने सपनों के लिए फिर से आगे बढ़ना है। हर कामयाबी के पीछे न जाने कितने प्रयास होते हैं। सपने केवल उन्हीं के सच होते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। 2024 भी संघर्ष करते हुए बीत गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि सीधा अपने सपनों को ही छोड़ दिया जाए? क्या इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी हमसे हर बार जीत जाएगी? तो ऐसा नहीं है। तुम्हें लगता है सपनों का पूरा ना होना एक प्रार्थना बन गई है, लेकिन क्या तुम्हें याद है आपने सपना देखा क्यों था? उस एहसास को याद करो जो उसी दिन था जब तुमने अपने आप से कहा था मुझे ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी हमें हिला के रख देती है, कभी कभी हमारे संघर्ष में होती है, तो कभी समय की मार होती है। लेकिन एक बात याद रखना, कामयाबी का मतलब केवल अपने सपनों को पूरा करना नहीं होता। कामयाबी का मतलब होता है हार के बाद फिर से उठना और अपने आप को फिर से एक मौका देना। अगर 2024 आपके सपनों का साथी नहीं बन पाया तो क्या हुआ? तुम्हारे पास 2025 है, तुम्हारे पास आज का दिन है, तुम्हारे पास ये समय है। लेकिन पहले इस बात को अपने आप से पूछो, क्या आपने इस साल अपने सपनों को पाने के लिए सच्चे मन से संघर्ष किया था या नहीं? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो दोस्त आप फेल नहीं हुए। और अगर ना है ना, तो यही वक्त है खुद को बदलने का। जिंदगी का भी एक उसूल है, जो हार मानता है वही असली हार है। और तुम्हें तो हारने का हक ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सपने छोटे तो नहीं हैं। तुमने ये सपने किसी की कॉपी करके नहीं देखे, बल्कि तुमने मजबूरी में देखे हैं। और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा सकती है। तो ये सपने क्या चीज़ है? तुमने हार तब मानी थी जब तुमने अपने काम से अपने फोकस को खो दिया था, लेकिन अब उस फोकस को वापस पाने का समय है। सपनों को एक बार और अपना बनाने का समय है। याद रखना, बड़े सपने कभी एक दिन में पूरे तो नहीं होते, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। इस साल फिर से अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से। प्लान बनाओ, अपनी एनर्जी सही काम पर लगाओ, और अपने सपनों के लिए हमेशा सीरियस रहो। याद रखना, जितनी भी देर लगती है ना कामयाबी पाने में, उतनी ही शानदार होती है उसकी कहानी। 2025 का नया दिन, आपकी नई शुरुआत, आपके नए इरादों के साथ 2025 में फिर से प्रयास करो, लेकिन कभी हारना मत। तो क्या तुम तैयार हो अपने सपनों को पाने के लिए? और अगर तैयार हो ना, तो आइए एक बार फिर से अपने सपनों को पाने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि 2025 केवल एक नया साल तो नहीं है,
बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने का समय है।